जंगल में कई दिनों से बर्फबारी हो रही थी। टोनी चिड़िया अपने घर में परेशान और उदास बैठी थी, क्योंकि उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरह अपने लिए खाने का सामान इकट्ठा करे, क्योंकि इस दफ़ा बर्फबारी का मौसम जल्दी शुरू हो गया था और टोनी चिड़िया ने जितना भी राशन इकट्ठा किया था वो सब का सब ख़त्म हो चुका था। टोनी चिड़िया ये सोच ही रही थी कि इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई। ठक ठक ठक। टोनी चिड़िया ने जल्दी से दरवाज़ा खोला तो कालू कौवे को अपने सामने देखकर वो बहुत खुश हुई और उसे अपने साथ घर के अंदर ले आई। कालू कौवा घर के अंदर आकर बोला, चिड़िया बहन, मेरा भूख से बुरा हाल है। मैंने कल रात से कुछ नहीं खाया। मैं बर्फबारी थमने का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन ये बर्फबारी तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। टोनी चिड़िया ने जब कौवे की बात सुनी तो बोली, हाँ कौवे भाई, मैं भी बहुत परेशान हूँ। मेरा राशन भी खत्म हो चुका है, लेकिन मैं भी तुम्हारी तरह मजबूर हूँ, क्योंकि अगर हम इतनी सर्दी में बाहर निकलेंगे तो हम मर भी सकते हैं। टोनी चिड़िया की बात सुनकर कालू कौवा जल्दी से बोला, चिड़िया बहन, तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम भूखे कितने दिन जिंदा रह सकते हैं? टोनी चिड़िया बोली, कौवे भैया, मुझे तो बहुत सर्दी लगती है और ऐसे मौसम में तो मैं बाहर जाने का सोच भी नहीं सकती। बाहर बर्फ में मरने से बेहतर है कि मैं घर पर रहकर ही मर जाऊं। टोनी चिड़िया की बात सुनकर कालू कौवा बोला, अगर दोनों सूरतों में तुम्हें मौत दिखाई दे रही है तो बेहतर है कि हम हिम्मत ना हारें और अपने लिए एक कोशिश ज़रूर करें। कालू कौवे की बात सुनकर टोनी चिड़िया भी सहमत हो गई और फिर वो दोनों पक्षी बाहर निकल आए और बर्फबारी में उड़ने लगे। अचानक बर्फबारी तेज हो गई और उन दोनों पक्षियों से उड़ना मुश्किल हो गया, लेकिन उन दोनों ने हिम्मत न हारी और उड़ते रहे। उड़ते उड़ते वो काफ़ी दूर निकल गए। आहिस्ता आहिस्ता वो दोनों थकने लगे थे। उनकी हिम्मत जवाब दे रही थी। आखिरकार दोनों थक हार कर एक जगह बैठ गए। टोनी चिड़िया बोली, कौवे भैया, मेरी हिम्मत जवाब दे चुकी है और भूख और सर्दी की वजह से मेरा बुरा हाल है। मेरे ख्याल में अब भी वक्त है, हम वापस अपने अपने घरों को चलते हैं और सब कुछ वक्त पर छोड़ देते हैं, फिर जो होगी वो देखी जाएगी। चिड़िया की बात सुनकर कालू कौवा बोला, हाँ चिड़िया बहन, सर्दी की वजह से मेरा भी बुरा हाल है, लेकिन वापस जाना भी तो मुमकिन नहीं, क्योंकि
हम दोनों बहुत दूर निकल आए हैं और हमें अपने लिए ये आखिरी कोशिश जरूर करनी चाहिए। कालू कौवे की बात सुनकर टूनी चिड़िया परेशान हो गई। इतने में कालू कौवा फिर से आगे की जानिब उड़ गया। टूनी चिड़िया भी मजबूरन उसके पीछे चल पड़ी। थोड़ी दूर जाकर कालू कौवा एक दरख्त पर फिर से बैठ गया और इधर उधर देखने लगा। टूनी चिड़िया बोली, कौवे भैया, इधर उधर क्यों देख रहे हो और यहाँ क्यों बैठे हो? कालू कौवा बोला, चिड़िया बहन, ये मकई का खेत है। इर्द गिर्द देखो, हमें यहाँ से जरूर कुछ ना कुछ खाने को मिल जाएगा। इतने में टोनी चिड़िया की नज़र एक सुनहरी चीज़ पर पड़ी तो वो खुशी से बोली, कौवे भैया, जल्दी से मेरे पीछे चलिए। जब वो दोनों वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि मकई का सिट्टा बर्फ में धंसा हुआ पड़ा है। वो दोनों देखकर बहुत खुश हुए और सोचने लगे कि किस तरह इसे बाहर निकालें। आखिरकार कालू कौवा बोला, आओ चिड़िया बहन, मिलकर जोर लगाते हैं और इसे बाहर निकालते हैं। फिर दोनों ने मिलकर खूब जोर लगाया और उस सिट्टे को बर्फ से बाहर निकाला। मकई का सिट्टा जब बाहर आया तो उसको देखकर वो दोनों बहुत खुश हुए। टूनी चिड़िया उसे देखते ही बोली, कौवे भैया, ये तो बहुत बड़ा है। हम दोनों काफ़ी अरसा तक इसे खाकर अपना पेट आसानी से भर सकते हैं। चलो भैया, अब हिम्मत करके इसे घर ले जाते हैं। इसके बाद उन दोनों ने थोड़ी सी मेहनत और की और उस सिट्टे को लेकर घर आ गए। घर आकर चिड़िया बोली, कौवे भैया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे सीधी राह दिखाई, वरना मैं तो हिम्मत हार कर बैठ गई थी। चिड़िया की बात सुनकर कौवा बोला, चिड़िया बहन, इसीलिए तो कहते हैं कि हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, बल्कि हमेशा हिम्मत और कोशिश से काम लेना चाहिए। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि अगर हम हिम्मत से काम लें तो मुश्किल से मुश्किल काम को बखूबी सरअंजाम दे सकते हैं।